नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है और तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की एक ऐसी ही गुफ्तगू सामने आ गई है जो अक्सर वो अपनी आदतों में शुमार कर चुकी हैं। बिहार में बवाल मचा है उनके बयान पर और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, ये हम तलाश रहे हैं। बिहार में सियासी घमासान मचा है। ममता ने नंदीग्राम के संग्राम में बिहार का जिक्र किया तो वो गुंडागर्दी को लेकर। चलिए पहले वो बयान हम आपको सुनाते हैं, फिर कुछ सवाल, और ये सवाल बिहार के जज्बात से जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश गुंडा के, बिहार गुंडा के, सीपीएम गुंडा के भय देखाई ভোট লুটবো, একটা ভোট লুটে দেখো তুমি, তারপর তোমার কি অবস্থা হয়। একটা ভোট লুটে দেখো। चलिए, ममता का दावा बिहार के लिए घाव बन चुका है और जो बयान आपने सुना उसे हम फिर आपको सुना देंगे, बीच बीच में सुनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि सभी जो बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो आहत हैं, और ये पहली बार आहत नहीं है, इस महीने कई बार आहत हुए हैं। जहां जहां ममता बनर्जी की रैलियां हुई हैं वहां वहां बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहकर बुलाया गया है कि गुंडे लाकर, और गुंडे आते कहां से, तो बिहार उत्तर प्रदेश से, ऐसा मानना है ममता बनर्जी का। सवाल यह है कि दीदी ने यह बयान क्यों दिया। तो दरअसल नीमता में एक बुजुर्ग महिला की पीटकर उसको घायल किया गया और इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई, और उस मौत का आरोप ममता बनर्जी के टीएमसी पर लग रहा था, जिस पर पलटवार करते हुए ममता ने पहली बार बीजेपी पर बिहार और यूपी से गुंडे बुलाकर हत्या कराने का आरोप मढ़ दिया। और इसके बाद टीएमसी ने बिहार और यूपी से केंद्रीय सैन्य बल बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। लेकिन दीदी पश्चिम बंगाल के दंगल को जीतने के लिए बिहार के आरजेडी से भी उन्होंने सपोर्ट लिया है, और फिलहाल आरजेडी के सबसे बड़े नेता जो हैं तेजस्वी यादव, उनका समर्थन भी हासिल है। इसलिए बिहार में दीदी के इस बयान से सियासी घमासान मच गया है। सवाल यह है कि बिहारी क्यों होते हैं निशाने पर, और यह जरूरी है इसे ढूंढना तलाशना। तो ममता बनर्जी के इस बयान पर बिहार का सियासी पारा चढ़ने लगा है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कुछ कहा है, इतने बड़े बयान के ऊपर कुछ ही कहा है। ममता बनर्जी का बिहार यूपी के लोगों को गुंडा करार देने वाला बयान बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी ममता बनर्जी के इस बयान का क्या समर्थन करते हैं, चूंकि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ खड़ी है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ममता बनर्जी जिस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं, अगर बिहार यूपी के लोग कोलकाता के भीतर ठान लेंगे तो ममता बनर्जी का चलना मुश्किल हो जाएगा। टीएमसी के लोगों को अपनी जुबान पर लगाम रखना चाहिए। तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने कहा कि बिहार यूपी के लोगों ने ही ममता को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया था, जिसे शायद वो भूल गई हैं, मगर उन्हें बिहार यूपी के लोगों को गाली देने का कोई हक नहीं। बनर्जी को बिहार के लोगों पर आरोप लगाने का हक नहीं है, इसलिए कि मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पहुंचाने में बिहार उत्तर प्रदेश के लोग जब साथ हुए तब उनको मुख्यमंत्री पद हासिल हुआ था। हम उनको शुभकामना देते हैं कि वो फिर भी आगे भी मुख्यमंत्री बने, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली देके और बदनाम करके वो अगर कुछ पाना चाहती हैं तो ये उचित नहीं है। चलिए, कांग्रेस की मंशा और उनके शब्दों को आपने देखा। अब आरजेडी की बारी है कि आरजेडी इस बयान को, इस गुंडे से जुड़े हुए बयान को किस तौर पर लेती है, क्या कहती है। बीजेपी वाले उनके कहने का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। क्योंकि बीजेपी बंगाल में बुरी तरह से चुनाव हार रही है, अपनी हार को सामने देख करके बीजेपी इस तरह का मनगढ़ंत आरोप लगा रही है ममता दीदी के ऊपर कि उन्होंने बिहारियों को अपमानित किया है, गुंडा कहा है। ममता दीदी ने बिहारियों को नहीं कहा है, उन्होंने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के बारे में ये बातें कही है। ममता दीदी ने सब दिन बिहारियों का सम्मान किया है। चलिए, जो पटना स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, अखिलेश झा हैं नेता जेडीयू से, निखिल आनंद साहब हैं बीजेपी से, और हरखू झा हैं नेता कांग्रेस से। और यह जरूरी है कि बातचीत की जाए, उससे पहले हम आपको जरा बताते हैं कि 2011 के जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में जो हिंदी आबादी है, हिंदी पट्टी है, हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं या फिर जिन्होंने माइग्रेट किया है, वहां जाकर बस गए हैं, काम कर रहे हैं, उनकी आबादी तकरीबन 63 करोड़
ये हम 2011 की जनगणना का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब जाकर ये रेट काफी बढ़ गया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या संख्या है। फीसदी के हिसाब से जाएंगे तो ये 7% को भी क्रॉस करेगी, यानी कि वोटर बहुत ज्यादा संख्या में जो हिंदी भाषाभाषी क्षेत्रों से हैं और बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। लेकिन आखिर बार बार इसे रिपीट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसका जिक्र हम करेंगे कि ममता बनर्जी ने आज जो कहा ये हाईलाइटेड नहीं है, बल्कि ये लगातार कहती आ रही हैं और बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को इस उपनाम से पुकारा जाना पसंद नहीं है। ये ममता दीदी को मालूम होना चाहिए। और यह भी कहावत है कि जिनके पास शब्द नहीं होते वो अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे साथ निखिल आनंद हैं, नेता बीजेपी से। निखिल जी, अपनी बात आपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर हम तक पहुंचाई जरूर, लेकिन हम आपसे एकदम सीधा सवाल करना चाह रहे हैं। कभी बोरो प्लेयर कहा जा रहा है, बाहरी कहा जा रहा है, बाहरी तत्व, बाहरी गुंडा तत्व और क्या क्या कहा जा रहा है। हालांकि उसे ट्रांसक्रिप्ट करते करते, उसे बांग्ला से हिंदी करते करते हम भी थक चुके हैं। बीजेपी क्या सोच रही है? देखिए, एक बात तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो चुका है कि ममता बनर्जी जिस तरह के ड्रामेबाजी पर उतर आई हैं, जिस तरह की बदजुबानी कर रही हैं और उनकी बिल्कुल हताशा, निराशा और बदहवासी उनकी सामने है। और ऐसे में जिस तरीके का वो एक रीजनल शोविनिज्म, जो रीजनल क्षेत्रवादी भावना फैलाने की कोशिश की है, वो हिंदी और बंगाली करके उत्तर प्रदेश और बिहार के को टारगेट उन्होंने किया है, तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी, ये तय हो गया है कि वो चुनाव हारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाने जा रही है। इस हताशा, निराशा में ममता बनर्जी अनर्गल, बेबुनियाद और बिल्कुल बहदवासी भरी बयान दे रही है। बिहार की एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो सपोर्ट भी कर रही है, तो क्या वो भी उन्हीं गुंडों में शामिल है? यही तो आश्चर्य की बात है कि तेजस्वी यादव को और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को ममता बनर्जी के बयान पर अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि तेजस्वी यादव खुद बयान दे कि ममता बनर्जी के बिहार, यूपी के लोगों को गुंडा करार देने वाले बयान का तेजस्वी यादव समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, क्योंकि वे टीएमसी के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव में खड़े हैं। और टीएमसी को जिताने के लिए ये आरजेडी के लोग अगर लगे हुए हैं तो ममता बनर्जी के बयान के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोग राजनीति के लिए किस हद तक गिर सकते हैं? हरकू झा जी, सवाल तो बनता है बिहारियों की तरफ से, एक छोटा सा सवाल तो दिमाग में कहीं ना कहीं पनपता है कि क्या अब चुनाव के लिए, वोट के लिए इन शब्दों की उपमाएं अब हमें सुननी पड़ेंगी? देखिए, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं हो रही है। वो बहुत सारे प्रकरण अभी तक बीत चुके हैं, इतिहास के पन्ने में दर्ज हो चुके हैं। जब पार्लियामेंट का भी चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री जी भी अनर्गल बयान कर करके कुछ ऐसी बात बोल देते थे जिसका प्रतिवाद विपक्ष के लोग करते थे। विपक्ष के भी कैसे बहुत बड़े नेता प्रधानमंत्री के खिलाफ में कुछ, आपकी पार्टी के समीर सिंह हैं, आपकी पार्टी के एमएलसी समीर सिंह हैं, उन्होंने इसकी निंदा की है, इस बयान की निंदा की है। आपकी पार्टी के समीर सिंह हैं। यादव के खिलाफ बयान देते कांग्रेस के लोग डरते हैं। जहां तक बिहार की बात, तेजस्वी यादव से बिहार की बात है और ममता बनर्जी का, अच्छा, ये सौगतो राय जी हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे पूछते हैं। और सौगतो, ये बताइए कि क्या जरूरत पड़ रही है, आखिर दीदी इस तरह के बयान क्यों दे रही हैं? बिहार में गुंडा तत्व तो है नहीं, सुशासन की सरकार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से गुंडे मंगवा कर कुछ ऐसा करवाने पर बीजेपी उतारू हुई है? आरोप क्यों? बीजेपी को साधने के चक्कर में पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश पर इतना बड़ा लांछन क्यों? हम बिहार उत्तर प्रदेश गुंडा रहे, ऐसे गुंडे 30 तो पकड़ा गया बंगाल से। नहीं, कहाँ उसकी रिपोर्ट कहाँ है? कौन कह रहा है? ठीक है, एक अकेले ममता बनर्जी कह रही है, लेकिन ये बिहारी पचा नहीं पा रहे हैं इस चीज को। क्या आप इतने एग्रेसिवली बोल रहे हैं? नहीं, ये बिहारी पचा नहीं पा रहे हैं। आपको जवाब देने पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि 30 आदमी पकड़ा गया कंटाई में, दे हैव बीन अरेस्टेड। नहीं पकड़े गए। जोर से बोलने का क्या जरूरत है हमको? ममता जी बोला है कि उधर से बाहर से गुंडा आ रहे हैं, क्या गलत? बिहार उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, वो बयान हमने अपने दर्शकों को सुनाया है। आते हैं गुंडे, ये सब नहीं है। बिहार में ही इसको चलाइए, बंगाल के लोग खुश होंगे। नहीं, लेकिन बंगाल में तो बिहारी है ना, उत्तर प्रदेश के तो लोग हैं। तो है, हम लोग संभालेंगे उसको। यानी कि है, ये कहने का क्या मतलब है? तो है
औकात है तो है, बंगाल में है लोग बंगाल के निर्माण में, बंगाल के विकास में बिहार और उत्तर प्रदेश का पसीना आप मानते हैं? उत्तर प्रदेश से गुंडा रहे आप लोग, सब बीजेपी का पिट्ठू के काम करते हैं। ये गलत बात है। सौगतो जी, आपकी प्रतिक्रिया लेने के लिए हमने आपको लाइन मिलाया, आपसे बातचीत हमारी हो रही है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, उस बयान की बात कर रहे हैं जो ममता बनर्जी ने दिया है। तो टीएमसी का आपने सुन लिया कि बिहारी हैं तो हैं, बंगाल में उत्तर प्रदेश के हैं तो हैं, उन्हें हम ठीक कर लेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि टीएमसी के प्रवक्ता जब ये कहते हैं कि उन्हें हम ठीक कर लेंगे, तो आप समझिए कि बंगाल के मुख्यमंत्री का इरादा क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को उन्होंने किस तरीके से कहा। हमारे साथ लगातार हरखू झा जी संबोधित कर। हरखू झा जी, आपने सुना प्रवक्ता की वाणी, आपने सुनी, तेवर देख रहे हैं आप? हरखू झा जी तो तेजस्वी के डर से हाँ, मैंने वो देखिए, हम जो बता रहे हैं कि चुनाव में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। नहीं, वो बयान वो चलते रहेंगे। नहीं, आपके पार्टी के बयान दिया है उसको मैं फिर कह रहा हूं। नहीं, ममता समर सिंह का मैंने क्लिप सुना है, आप ही के टेलीविजन पर सुना है, उन्होंने कोई ऐसी रिलेवेंट बात नहीं कही है, मैं भी वही बात को दोहरा रहा हूं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जो बात कही है, हाँ, आप पहले सुन दो, पहले मेरी बात सुन लीजिए, तब आपकी मैं बात सुनूंगी। पहले जब आप हमसे पूछे तो मेरी बात सुन लीजिए। मैं उसी बात को दोहरा हूं कि ममता बनर्जी का कहना है कि बिहार में एनडीए की शासन है और उत्तर प्रदेश में एनडीए की शासन है, योगी जी वहां सरकार चला रहे हैं, नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य और वह उस कंटेस्ट में कहा ना कि बिहारियों के लिए कहा है, यहाँ की सरकार वहां पर जो भेज रहे हैं, अभिषेक झा वहां पर भेज रहे हैं। अभिषेक, आपने सुना प्रवक्ताओं इस प्रतिपक्ष में कहा गया है, टीएमसी के प्रवक्ता के तेवर को लेकर भी कई सवाल हैं। उन्होंने कहा है तो है बिहारी बंगाल में, उन्हें हम देख लेंगे, ठीक कर लेंगे। विवेक जी, पहली लाइन की बिहारी मेधा और प्रतिभा का डंका न सिर्फ देश में, बंगाल में, बल्कि पूरे विश्व में बसता है। तो कोई नेता अगर बिहारी अस्मिता पर इस तरह से चोट करेगा तो वह कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। मेरे मन में दो सवाल हैं विवेक जी। पहला सवाल मेरा ममता बनर्जी जी से है कि आपने यहां आरजेडी से समर्थन लिया है बंगाल के चुनाव में, और यहां बिहार के युवा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आपके समर्थन में घूम रहे हैं, उनमें आपको असली गुंडा दिखता है कि नहीं दिखता है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल तेजस्वी यादव जी से है कि जिस पार्टी और जिस पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं बिहार के खिलाफ और बिहारियों के खिलाफ, उनसे आप पॉलिटिकल गलबहियां कैसे कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, ये जनता आपसे जान। देखिए कब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को क्या क्या कहा गया, किन बड़े नेताओं की तरफ से क्या कहा गया, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फुल स्क्रीन हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, हम मौका देंगे आपको, जरा इसे हम दिखा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा 14 नवंबर 2011 को। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा यूपी बिहार के लोग पंजाब में मजदूरी करते हैं, अच्छी बात है, मजदूरी करते हैं, अपना पेट पालते हैं, अच्छी बात है। यूपी बिहार के लोग सभी नौकरियां ले जाते हैं, कमलनाथ जी को इस बात का डर है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे कहते हैं कि बिहार और यूपी के लोग घुसपैठिए हैं, बिहारियों को मुंबई से खदेड़ देंगे, जो संभव नहीं हो सकेगा। अब देखिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल कहते हैं बिहार के लोग मुफ्त इलाज करवाने दिल्ली आते हैं, अच्छी व्यवस्था आपने कर रखी है इसीलिए जाते हैं, और बिहारियों से भर गई है रांची, ये कहना है रामेश्वर उरांव का। पहले ये भी बिहारी हुआ करते थे, जब से झारखंड की नींव पड़ी उसके बाद से ये झारखंडी हुए। तो देखिए किस तरीके से एक एक नेता, महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक का बयान। राहुल गांधी कहते हैं यूपी बिहार के लोग मुंबई में भीख मांगते हैं। चलिए अब ले आइए स्क्रीन पर, हरखू झा जी भी देख रहे होंगे। हरखू झा जी, डेट लाइन सब कुछ क्लियर है, शब्द क्लियर हैं, क्या कहेंगे? मैंने आपको कहा ना कि इलेक्शन में इस तरह के सवालात होते रहते हैं, लोग क्यों जरूरत पड़ जाती है? जब आप इंटेंशनली क्यों जरूरत पड़ जाती है? अभिषेक, जिस कंटेंस्ट में ममता बनर्जी ने अभिषेक माहौल में कहा, मेरा सवाल है, वो किसी बिहारी के बारे में नहीं कहा, वो एक सरकार के बारे में कहा है कि सरकार योगी जी जो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, हाँ, अभिषेक लोग जो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं और वो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, उनको ये भय है जी। आप ये समझिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय के हिसाब से चुनाव में इंटेंशनली ऐसा किया जाता है। नहीं, चुनाव में आप इंटेंशनली ऐसा करते हैं या इस बात को आप स्वीकार रहे हैं? विवेक जी, मुझे एक मिनट मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए, मेरी बात अधूरी रह गई थी उस वक्त। आपने दो बेशर्मी भरा बयान चलाया आज। एक सबसे बेशर्मी भरा बयान टीएमसी के प्रवक्ता की तरफ से कि बिहारी है तो है, हम देख लेंगे, हम
संभाल लेंगे उनको। और ये लोग ये नहीं समझते हैं, राहुल गांधी बेशर्मों जैसा बयान जब देते हैं बिहारियों के बारे में कि मजदूरी करते हैं, उन्हें यह बात समझ में नहीं आती है कि बिहार के लोग अपनी मेहनत के दम पर अन्य प्रदेशों को जाकर और विकास वहां होने में मदद करते हैं। यह बात नहीं दिखती है इनको। और दूसरा बेशर्मी भरा बयान जो था वो राजद की तरफ से आया कि ये लोग इस बात को गलत नहीं ठहरा रहे हैं बल्कि दुहाई दे रहे हैं। इससे इनकी राजनीतिक मानसिकता और इतना घटियापन दिखता है कि ये लोग अपने विस्तार के लिए, कहीं किसी पार्टी से गठबंधन के लिए अगर बिहार की अस्मिता को बेचना भी पड़े तो तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। क्या जवाब है इसका? बिहार की जनता सब कुछ देख सुन समझ रही है। और मैं धन्यवाद देता हूं बिहार को देखने का एक एंगल, चैनल ने बिहार को देखने का एक एंगल अभिषेक बता रहे हैं। अभिषेक पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, लोगों को पढ़ाते भी हैं, शिक्षा बांटते हैं। बिहार को देखने का एक एंगल यह भी है। इन्होंने कहीं नहीं कहा कि इलेक्शन में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, लेकिन बिहार का डंका हर तरफ बजता है, बिहारी ही बजाते हैं। लेकिन इस बार बिहारियों को जिस कटघरे में लाकर खड़ा किया, जो अपमानित शब्दों से उन्हें नहला दिया गया, आप पचा पा रहे हैं इस शब्द को? हरखुजा जी, किसको पूछ रहे हैं आप? हरखुजा जी से। नहीं, मैंने तो कहा कि आप इसको इलेक्शन कंटेस्ट में देखिए, ना कि बिहारियों के कंटेस्ट में देखिए। मतलब इलेक्शन में इस तरह की बयानबाजी होते रहते हैं। आप रिपीट कर रहे हैं बातों को। निखिल आनंद बिहार के बारे में बोलते हैं या अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बिहार के बारे में बोलते हैं, उनकी आपने क्लिप्स में दिखाया है इस बात को कि ये तो इलेक्शन का जुमला होता है। जैसे अमित शाह ने निखिल जी जवाब दीजिए। इलेक्शन का जुमला था कि ये इलेक्शन के जुमले को यदि आप नहीं, जरूरी है हरखुजा जी, आपका एंगल अलग हो सकता है। आप जिन बातों को रट कर आए हैं उसी को आप कहिएगा। हम बिहारियों से देख लेंगे, बिहारी हमारे हैं, हम उनका आदर करते हैं, हम उनसे निपट लेंगे। ठीक है, ममता बनर्जी का मेरा कहना, बीजेपी पूछ रही है, कहना है हरखुजा जी, बीजेपी आपका स्टैंड पूछ रही है, आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रही है। जहां दो निरंकुश शासन चल रहा है, जहां बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था एकदम पूरी तरह से फेल है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, देखिए इस पर कोई बहस नहीं है। आज का मुद्दा ये है नहीं। हरखुजा जी विषयांतर के लिए कांग्रेस जानी जाती है, लाया जा रहा है, मुद्दे पर आइए। और बंगाल को लुटवाने का प्रयास, हरखुजा जी मुद्दे पर आइए। पार्टी आरएसएस के द्वारा, हरखुजा जी उस शब्द पर आइए। का मतलब है हरखुजा जी उस शब्द पर आइए जो ममता बनर्जी ने, मैं तो कह रहा हूं कुछ शब्द से नहला दिया गया है। क्यों गुंडे हैं? मैं बिहारी हूं, मैं गुंडा हूं। आप बिहारी हैं, आप गुंडे हैं, और हमारे आसपास गुंडे रहते हैं। नहीं, बिहारी नहीं, ये बिहारी गुंडे नहीं है, वो सरकार के बारे में उन्होंने कहा है। तो सरकार को किसने चुना? कर रहे हैं तो सरकार को किसने चुना? सरकार को हमने आपने चुना है ना? जा रहा है गुंडा। सरकार को किसने चुना है? हाँ, तो बिहार की हालत क्या है सो आप देख, सरकार को किसने चुना है? चुना है तो बिहार में क्या लॉ एंड ऑर्डर है? सरकार को किसने चुना है? उत्तर प्रदेश में क्या? हरखुजा जी एक सवाल, सरकार को किसने चुना है? जनता ने चुना है। जनता क्या है? जनता ने चुना है। तो जनता गुंडागर्दी करती है। डेमोक्रेसी में ये बहुमत होता है कि जिसका ये गलत बात है, मतलब सरकार चला, गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है। किसी कारण देखिए बिहारी है, सब पर भारी है, आपको मालूम होना चाहिए। और बिहार ने कहां कीर्तिमान, कहां झंडा नहीं गाड़ा, आपको पता है। बिहारी अपना अस्मिता को जानता है, लेकिन बंगाल में वोट की खातिर, बंगाल में वोट की खातिर अस्मिता और अपनी ममता बनर्जी कुछ भी कहेंगी और बिहार उत्तर प्रदेश सुनता रहेगा। और आप कहेंगे कि ये जुमला है, ये इलेक्शन में इस तरह की बातें होती हैं, तो क्या ये ननद भौजाई वाला मजाक चल रहा है? और ये इस तरह का बात नहीं है। मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि ममता बनर्जी का कंटेंस आपको दोनों सरकारों के तरफ था। जोगी जी की सरकार, निखिल कुछ कह रहे हैं, निखिल कुछ कह रहे हैं, नीतीश जी की सरकार बिहार प्रदेश में था। ठीक है, हरखुजा जी 2 मिनट निखिल जी को सुनिए। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, निखिल जी को सुनिए। निखिल जी, सरकार के संरक्षण में यहां से लोग वहां पहुंच रहे हैं और वहां ममता बनर्जी स्वयं अभी आपकी बात सुनिए, एक बात तो क्लियर कीजिए। आप लोग पहले बैठ जाइए, सुनिए जब डिबेट में आते हैं तो पहले आप लोग बैठ जाइए। समीर जी कुछ और बोलेंगे, सदानंद बाबू कुछ और बोलेंगे, आप स्क्रीन पर आएंगे तो कुछ और बोलेंगे। पहले किसी एक मत पर टिक तो जाइए। हम स्टैंड पूछ रहे हैं, निखिल आनंद ने स्टैंड पूछ रहे हैं, कांग्रेस क्या सोच रही है, पहले क्लियर कीजिए आप लोग।
निखिल आनंद। नहीं, कांग्रेस तो अपना अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस टीएम किसी के साथ नहीं है। मैं आरजेडी ने जो हमारे यहाँ इस बयान पर अपना स्टैंड और अपनी पार्टी में हरखुजा जी को थोड़ा सा लहजे में कोई लेना देना नहीं है। हरखुजा जी को थोड़ा सा आराम करने की जरूरत, थोड़ा पानी पिलाइए। का अलायंस है और हम पूरे दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हम ही वहां पर सरकार बनाने के काबिज हो सकते हैं, ऐसी हमारी पूरी हरखुजा जी 2 मिनट कंटेंट्स में मैं यही बात कहूंगा कि ममता हरखुजा जी 2 मिनट पानी पी लीजिए। लेकिन यदि आप इस चैनल ठीक है, पानी पी लीजिए, आप थोड़ा आराम कीजिए। जनता पार्टी और आरएसएस के दबाव में यदि इस बात को डाइवर्ट कीजिएगा कि बिहारी को कोई डाइवर्ट नहीं कर रहा है सर, कोई डाइवर्ट नहीं कर रहा है, डाइवर्ट आप कर रहे हैं। थोड़ा पानी पी लीजिए हरखुजा जी, थोड़ा सा पानी पीजिए, पानी पीजिए, चाय वाय पीजिए। निखिल आनंद आप बोल सकते हैं। नहीं, हमको पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत समझबूझ के साथ ये बात बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, पानी पीने की आवश्यकता निखिल जी, पानी आप लोग पियेंगे बंगाल में। ठीक है निखिल जी, 2 मई को रिजल्ट आएगा। निखिल जी चलिए बोलिए। कितना पानी पी लेगा यही चैनल गवाह बनेगा, मैं उस दिन भी आऊंगा। आप देखिए एक मानसिकता के इर्द गिर्द आप भूल रहे हैं। इस तरीके से डिफेंस कर रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्य हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में नहीं आ रही है। योगदान दे ये बात कहकर के यहाँ से जा रहा है। बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों के खून पसीने से पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था भी पनपी है, बढ़ी है। कोलकाता के भीतर ही इतने बिहारी कि ममता बनर्जी का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर बिहार यूपी के लोग ठान लें। और ऐसे में कोई भी बिगाड़ करने के लिए नहीं, मेहनत की कमाई खाने के लिए कोई भी यही जुमला पर अगर आप लोग वोट लेते हैं, सोशल सिस्टम आप लोग विकास कल्चर वोट लेते हैं, यही जुमला पर वोट लेते हैं। एक आईपीसी की धारा चलने वाला है, वो सब जगह कोई भी जो वायलेट करेगा आप लोग पूरी तरह से फेल करेंगे। निखिल आनंद जी, 5 स्टेट में पूरी तरह से आप फेल करेंगे। आप लोगों का जुमला चलने वाला नहीं है। अब वो जितना घटित होना था वो इंडिया में हो चुका है। अब आने वाले समय में सब जगह आप लोग डिफीट खाएंगे। अब देखिएगा 2 मई बहुत दिन नहीं है, महीना भर बीतने के बाद आएगा। आज से 21 दिन बाद इंतजार कीजिए। 2 मई अभिषेक इसका जवाब यहीं पर मिलेंगे। अभिषेक उस दिन आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। अभिषेक जी शुरू कीजिए। जो बातें समझ में आ पा रही हैं उसमें यह लग रहा है, हालांकि कांग्रेस इस बात को मानेगी नहीं, हमारे लाख कहने पर भी कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि अलग अलग बयान उनकी तरफ से आते हैं और जब स्टूडियो में आते हैं तो फिर हमारे ऊपर ही आरोप होता है कि आप ही के चैनल पर कहेंगे, आप ही कुछ ऐसा दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों भाई, हम पार्टी थोड़ी है। अभिषेक शुरू कर सकते हैं आप। नहीं, आप तो अब जो आपकी अपनी ड्यूटी है उसको निभा रहे हैं और आपने बड़ी प्रमुखता से के साथ इस खबर को चलाया और आज इस पे डिबेट भी ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। और सबसे समझने की बात है कि जो हमारी मातृभूमि होती है उसको हम मां का दर्जा देते हैं और मां के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो लोग मर मिटने को तैयार होते हैं। कांग्रेस का यह कैसा दोहरा चरित्र है और यहां के नेताओं का यह कैसा राजनीतिक दोहरा चरित्र है कि कोई हमारी मातृभूमि के बारे में, हमारे संस्कार के बारे में इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करके आरोप लगाएगा और हम उसका खंडन नहीं करेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीकों से उसको जवाब नहीं देंगे, उसको सबक नहीं सिखाएंगे। अरे मैं आह्वान करना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल को बहुत लोग सुनते हैं, वहां बंगाल में भी सब लोग देखते और समझते हैं, बिहार के हमारे भाई, यूपी के हमारे भाई, कि जिस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित और जिस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले चुनाव में दिया जाए। किसी भी कीमत पर अगर बिहार पे कोई चोट करेगा तो हम लोग उसके लिए हर एक संभव कदम उठाएंगे और हम कभी ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हम कह सकते हैं क्योंकि हम बिहार से प्रेम करते हैं, हम बिहार के विषय में सोचते हैं। लेकिन ये जो अन्य पार्टियां हैं ये कभी नहीं कहेंगी। राजद जैसी पार्टी जो सौदा करके आई है वो कभी नहीं कहेगी। अरे उनको तो लग रहा होगा कि हमको वहां कुछ फायदा हो जाएगा, हमें कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, इस ख्याल से ये लोग कहां खंडन करने जा रहे हैं। ये लोग तो उल्टा डिफेंड करने में लगे हुए हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कहा गया बीजेपी से ताल्लुक रखता हो। अरे बिहार का कोई भी नागरिक पहले बिहारी है, बाद में वो किसी दल का सदस्य बनता है, उसके लिए बिहारी होना सबसे गौरव की बात होती है। अरे भले ही हम किसी भी दल, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के हों, लेकिन जब अपनी मातृभूमि की बात आती है, जब हमारी अस्मिता पर कोई चोट करना चाहता है तो क्या अपना पक्ष नहीं रखेंगे, विरोध नहीं करेंगे? 29 साल की उम्र में सीधा सवाल कि 29 साल की उम्र में करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए 28 से 29 साल की उम्र में अभिषेक झा प्रवक्ता हैं और पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने बिहारी होकर यह बयान दिया। उन्होंने पार्टी है, पार्टी में है, वो पार्टी लाइन की बात करते हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये शब्द आपको आहत नहीं करते?
चोट नहीं पहुंचाते? कांग्रेस को बुरा नहीं लगता? नहीं, आप यदि बिहारी का ही सिर्फ आप ये जोड़ना चाहेंगे कि बिहारियों का उन्होंने अपमान किया है, तो ये सब कोई इसका मतलब निंदनीय है, ये कोई आपको समर्थन नहीं करेगा। लेकिन आप करते हैं कि नहीं समर्थन? सीधा सवाल है, कांग्रेस करती है कि नहीं समर्थन? कांग्रेस भी नहीं समर्थन करती है। जिस कंटेंट में ममता बनर्जी ने कहा है उस कंटेंट पर मैं बहस कर रहा हूं। हम आपको बिहारी पर नहीं बहस कर रहे हैं, बिहारीपन पर नहीं, मैं बहस कर रहा हूं। बिहार उत्तर प्रदेश के जिस सरकार के बारे में कहा है उसको उन्होंने संबोधित किया। देखिए सरकार तो हमने चुनी है, फिर बात वहीं आ जाएगी और यही दोहराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में। बिहारी क्यों होते हैं निशाने पर, इस चर्चा में शामिल होने के लिए अपनी अपनी बात, अपने अपने जज्बात, जो बिहारी हैं वो लड़ पड़ेंगे, कूद पड़ेंगे, लेकिन समझदारी से काम लेना है। बंगाल में इलेक्शन है और वोट के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत प्रपंच चलते हैं, बहुत सारी बातें कवायदें होती हैं, लेकिन इसमें पढ़ना नहीं है, दिमाग लगाना है, सोच समझकर वोट करना है। उन सभी बिहारियों से यही अपील है, मन को शांत रखें और अपने लिए एक अच्छी सरकार चुनें।